हेलो एवरीवन। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो उत्तर प्रदेश विशेष के टॉप 50 प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। इनमें से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन के समय वह स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। क्या देना है? कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ? तो कब हुआ? पहले बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना कब होती है? पहले देख लेते हैं स्थापना कब हुआ कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने किया। कह रहा है इसका मिलान करना। 1888 में कहाँ पे होती है? तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। 1899 की बात करें तो 1899 में कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और 1946 का मेरठ में अधिवेशन हुआ। तो आपके 4 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन चारों कहाँ कहाँ होता है। तो देख लेते हैं। 1888 में इलाहाबाद, 1899 में लखनऊ, 1905 में वाराणसी, 1946 में मेरठ। ऑप्शन के ए क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित प्रश्नों से सुमेलित करना है। आपके 4 प्रश्न यहां से तैयार होने वाले हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत कब नाम पड़ा? तो जब इसका उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था वो कब था? 1836 में। तो आंसर क्या बन जाएगा? पहला फोर्थ। कब पड़ा? 1836 में। आगरा एवं अवध का क्षेत्र कब पड़ा? 1877 में। कब पड़ा? 1877 में। संयुक्त प्रांत कब पड़ा? 1937 में नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। इसी को कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस नाम पड़ा। ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। तो क्या हो जाएगा? 2। और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इसलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 24 जनवरी को मनाते हैं। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? संयुक्त प्रांत की बात कर रहा है। तो संयुक्त प्रांत किसे कहते थे? उत्तर प्रदेश का नाम, पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। वर्तमान में क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। 30 के राज्यपाल कौन बने? तो सरोजिनी नायडू बनी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी क्या थी? प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम यानी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। कौन थी? महिला प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। इंडिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क है, वहां पे उन्होंने खुद की पिस्टल से गोली मार के खुद से गोली मार ली। अंग्रेजों के अधीन न आ पाए इसलिए। तो सही आंसर क्या है इसका? इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत यानी इसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं? तो कहाँ 3 बार? तो कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए? उत्तर प्रदेश में हुए। कहाँ कहाँ? 3 बार हुए। स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार, पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन है। कहाँ कहाँ पे?
तो सही ऑप्शन क्या है, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों में 3-3 बार हुए हैं। सही आंसर क्या है, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया? कब किया गया? तो 1836 की बात करते हैं। तो 1836 में जो यूपी की राजधानी थी लखनऊ, इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। सॉरी, क्या थी? आगरा। 1858 में ये कहाँ गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में क्या नाम है? प्रयागराज। प्रयागराज। 1921 में इसे कहाँ लाया गया राजधानी? आंशिक रूप से कहाँ बनाया गया? लखनऊ। आंशिक रूप से कहाँ बनाया गया? लखनऊ। तो वही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की इलाहाबाद से लखनऊ कब लाया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1921 में। लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी कब बनाया गया? 1945 में पूर्णतः राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से मनाया जा रहा है। इसके पहले 1 नवंबर को मनाया जाता था, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ही 1 नवंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाते थे। अगला प्रश्न, अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? कितने प्रधानमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश से बने हुए? ऑप्शन है 6, 8, 10, 7। तो सही आंसर है इसका कितने? 8। 8 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहां से बने? उत्तर प्रदेश से। 10 लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश से जो भारत रत्न पाए हुए हैं। क्या पाए हुए हैं? भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? तो ज्ञानपीठ पाने वाले यूपी से अब तक कितने लोगों ने पाया है? 12 लोगों ने। और यूपी से 4 लोगों ने, शहीद सपूतों ने क्या पाया हुआ है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। याद रखिएगा आंकड़े, एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके बनते जा रहे हैं। कितने प्रधानमंत्री? 8। भारत रत्न पाने वाले 10। ज्ञानपीठ पाने वाले उत्तर प्रदेश से 12 और यूपी से परमवीर चक्र पाने वाले कितने हैं? 4। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कॉर्नवालिस की कहां पे? गाजीपुर में। कहां पे स्थित है? गाजीपुर। गोरखपुर। गोरखपुर को किस नाम से जाना जाता है? रामग्राम। रामग्राम। गीता प्रेस नगरी। गीता प्रेस नगरी। नाथ नगरी। वाराणसी का पुराना नाम क्या है? काशी है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है। इसको किस नाम से जाने जाते हैं? घाटों का शहर। घाटों का शहर, पंडों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाम से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। कहां से किया था? ऑप्शन कहां से किया था? खिलजी ने कहां से, क्या कर लेंगे? कहां से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था? तो कहां से किया था? ऑप्शन दिया है कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा, बुलंदशहर। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, कौशाम्बी। अगला प्रश्न, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन दिया श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बरेली। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? शेरशाह सूरी, इसका मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी कहाँ था? बिहार का शासक था जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। कहाँ है? सासाराम बिहार।
लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन दिया कनौज, फर्रुखाबाद, क्या है फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, बांदा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बांदा में हुआ था। जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्म स्थली है, तो जन्म स्थली कहाँ है? ऑप्शन दिया अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, जौनपुर। क्या है? जौनपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? वाराणसी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ऑप्शन डी कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनकी शादी कहाँ हुई थी? तो झांसी में हुई थी, वाराणसी। इनके बचपन, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु था, और एक नाम था मरिकर्णिका, मरिकर्णिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद से हुआ, किस जनपद में हुआ था? कईयों बार पूछा गया प्रश्न है। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, बुलंदशहर में हुआ था। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मानचेस्टर, क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर। इसी को पूर्वोत्तर का भी मानचेस्टर कहते हैं। किसका? पूर्वोत्तर। अगला प्रश्न, बाबर ने कहां पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो बाबर ने कहा क्या किया? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। कहां पे कराया था? संभल में कराया था। ऑप्शन ए क्या है? संभल। झांसी की स्थापना कब की गई? तो झांसी की स्थापना कब होती है? 1680 में क्या हो गई? झांसी की स्थापना हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो सर्वाधिक उपदेश ऑप्शन बी, श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश कहां दिए? सारनाथ में दिए। पहला उपदेश सारनाथ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में दिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सही कूट की सहायता से उत्तर देना है। प्रश्न है, कथन दिया है कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। कारण बता रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोनों कथन सत्य हैं। कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर मलगढ़ राज्य की क्या थी? राजधानी थी, जो पुराना नाम क्या था? कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। लेकिन इन दोनों कथनों का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन दोनों कथन अलग अलग क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता नहीं, व्याख्या नहीं करता, दोनों सही है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो क्या होगा आंसर आपका? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है, वह स्तूप है जो उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन बी। तो क्या है? सांची। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो प्रभासगिरी किसका है? तो जैनों का क्या है? प्रभासगिरी क्या है? तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, राजवंशों को कनौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणी संघर्ष में उलझे हुए थे। कौन थे? तो किस पे? कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिकोणी संघर्ष हुआ था। नाम क्या था? त्रिकोणी संघर्ष। त्रिकोणी संघर्ष, इसमें कौन कौन शामिल थे? पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने थे। सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी। कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है कि कनौज में जो त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ हुआ? पहला तो कनौज में हुआ। त्रिपक्षीय अभ्यास में कौन नहीं शामिल था? तो हमें तीनों याद रखने, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, ये तीनों शामिल थे। अगला,
अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम बताना है। तो बौद्ध के तीर्थ स्थानों का सही क्रम क्या, पहले है कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी भी कहाँ है, बिहार में लुम्बिनी, फिर सारनाथ और क्या है श्रावस्ती। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बताता है, तो समुद्रगुप्त का बताता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, महोदया किसका पुराना नाम है। तो महोदया नाम से किसे जाना जाता है, कनौज को किस नाम से जाना जाता है, महोदया। इसका पुराना नाम क्या था, कानकुब्ज। कानकुब्ज। अगला प्रश्न है आल्हा उदल किससे संबंधित हैं। आल्हा उदल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध होती है। ये कहाँ के रहते थे, महोबा के रहने वाले थे। इनका संबंध कहाँ से, महोबा जिले से। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था, तो बुंदेलखंड का नाम था। सही आंसर क्या, ऑप्शन बी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ में दो स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। कहाँ कहाँ के, टोपरा में एक था और एक कहाँ था, एक मेरठ में था, दूसरा एक टोपरा में था। दोनों स्तंभ लेख किसने दिल्ली में लाया था। तो राइट आंसर क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, टोपरा अभिलेख को, कई बार पूछा है टोपरा अभिलेख को और मेरठ अभिलेख को कहाँ लाया, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाके स्थापित किया। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन बिहार कहाँ बनवाया था। ऑप्शन है बोध गया, राजगिरी, कुशीनगर, सारनाथ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कहाँ बनवाया था, सारनाथ। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। किस मुगल शासक के बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन दिया हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर क्या है, अकबर के समय आया था। फतवा जारी किसके समय हुआ, अकबर के समय हुआ था। अगला प्रश्न है जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। किसकी बात कर रहा है, जौनपुर नगर की बात कर रहा है। किसके लिए स्थापित किया गया था, किसने जौनपुर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसके यादगार में, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम क्या था, जौना खां। इसका नाम था जौना खां और उसी की यादगार में फिरोज तुगलक ने क्या किया, शहर बसाया जौनपुर। किसके उपलक्ष्य में, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर द्वारा क्या बनाई गई, कृति बनाई गई है, उसका नक्शा कैसे, बौद्ध विहार की तरह है। तो ऑप्शन क्या है, पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। राइट आंसर है पंचमहल। अगला प्रश्न है जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में। तीन लोगों का सबसे ज्यादा संबंध कहां से रहा, आगरा से रहा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए आगरा। अगला प्रश्न, किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसका किसका मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो किसका किसका, बाबर का भी मकबरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और शाहजहां का भी मकबरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी ए एंड एक और तीन, तीनों एक और तीन दोनों सही है। अगला प्रश्न है कथनों पे विचार करना है, कथन और कारक दिया हुआ। कहा कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी से बुलंद दरवाजा बनवाया। बिल्कुल सही है। यह दरवाजा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। तो अकबर, तो क्या है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बनाया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अपने पुत्र जहांगीर की खुशी में नहीं बनवाया, एक गलत है।
तो क्या होगा, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? किसका मिलता है? हिंदू एवं ईरानी कला दोनों एक साथ आती हैं। कहाँ मिलती, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और किस इमारत में देखने को मिलती हैं? तो क्या है, किसमें? ताजमहल में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बहुत गहराई तक पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य। कौन थे? कविंद्राचार्य थे। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्कृत विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो किसने किया था? पहली बार जोनाथन डंकन ने किया था। सही आंसर क्या है? जोनाथन डंकन। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? बंगाल का गवर्नर। लॉर्ड मैकाले के समय क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। कब? 1905। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम लिखा, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध मिलान करना है, इसको हमें मिलाना है। कौन कहाँ का था? दिया हुआ है झांसी, तो झांसी की कौन थी? झांसी का संबंध किससे है? महारानी झांसी की रानी से। लखनऊ से किसका? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। कानपुर और फैजाबाद, तो कानपुर का संबंध किससे? अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद का मौलवी अहमद शाह। ये उनकी बात कर रहा है जो 1857 की क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम में इस जगह का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपके कितने प्रश्न? यहाँ से भी 4 प्रश्न तैयार हो गए। झांसी की रानी कहाँ से नेतृत्व कर रही हैं? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से कौन था? तो कानपुर से आपके हो जाएंगे कौन थे? अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद शाह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड प्रोविंस। इसी को कहते हैं संयुक्त प्रांत। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रांत। पश्चिमी प्रांत के नाम से कब जाना जाता था? तो पश्चिमी प्रांत यानी उत्तर पश्चिम प्रांत की बात कर रहे हैं, तो 1836 में, 1836 में जाना जाता था। आगरा प्रेसिडेंट के रूप में कब जाना जाता था? 1877 में आगरा प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था। तथा उत्तर प्रदेश प्रांत कब पड़ा? 24 जनवरी यानी 1950 में क्या बना? उत्तर प्रदेश प्रांत बना। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है इसका शिलान्यास किसने किया था? तो किसने किया था? किसने स्थापना किया था? ये बता दें। स्थापना जो किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। शिलान्यास की बात कर रहा है लेकिन स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कब हुआ? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। लेकिन कहा है कि शिलान्यास किसने रखा? तो शिलान्यास किसने रहा? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने रखा? लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया। लेकिन बनवाया किसने? मदन मोहन मालवीय ने। दोनों प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, दोनों में कंफ्यूजन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? स्थापना किया। कब? 1916 में। लेकिन अंग्रेजों के अधीन थे तो शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? कहां से कहां लाया गया? आगरा से कहां लाया गया?
इलाहाबाद लाया गया कब? 1858 में। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1858। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? तो जब मिलाया गया उस समय अवध में कितने जिले थे? अवध में कितने जिले थे? 12 जिले थे। अवध के अंतर्गत कितने जिले आते थे? तो 12 जिले आते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? विधान परिषद का गठन 1921 में ही हो गया था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आगरा एवं अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? तो आगरा एवं अवध को कब संयुक्त प्रांत बनाया गया? तो पहले तो आगरा उत्तर पश्चिम प्रांत होता था कब? 1836 में। क्या होता 1836 में? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में इसे क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया? अवध को भी जोड़ दिया गया। 1902 में आते आते क्या नाम पड़ा? आगरा एवं अवध क्षेत्र। क्या कहा गया? आगरा एवं अवध क्षेत्र। क्या कहा गया? आगरा एवं अवध क्षेत्र प्लस संयुक्त प्रांत। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1902। लेकिन विकल्प में नहीं है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो विकल्प के आधार पर देखते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1877। लेकिन अगर ऑप्शन में होता है इनमें से कोई नहीं तो हम अतिरिक्त क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। अगर 1902 ऑप्शन होता तो राइट आंसर क्या होता? 1902। तो इन चारों ऑप्शनों के आधार पे हम सही कैटेगरी करेंगे 1877। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1877। तो आपके देखिए 4 प्रश्न तैयार हो गए। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ क्या जुट गया? अवध क्षेत्र, और 1902 में क्या आया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए। जो लोग चैनल पे हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो डाउनलोड करके ना पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।